जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है। संगत जी, आपने देखा होगा कि हमारा मन कभी हमारा मन जो है वो करता है कि हम ये काम करें, कभी हमारा मन करता है कि हम वो काम करें। संगत जी, गुरुपा का कहना है कि हमारा मन जो है वो शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ स्वामी है तो हमारा मन जो है वो शरीर रूपी रथ का सारथी है। किसी भी प्राणी को संगत जी उसका मन जो है वो अंत तक अपने जाल से नहीं निकलने देता। लेकिन प्राणी को चाहिए, ये जरूरी है संगत जी हर प्राणी के लिए, कि वो अपने मन को काबू में कर कर अपने अंदर जो है उसके हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें जाग कर देखे। क्योंकि वो जो आत्मा हमारे अंदर है उसमें परमात्मा का वास है। संगत जी, अगर हम अपने पास जो हमारा मन है उसको शांत नहीं करेंगे संगत जी, तो हम वो जो हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा है उनको कभी भी नहीं पा सकेंगे संगत जी। तो अगर आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं संगत जी, तो इसका मतलब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं संगत जी। अपनी मन में जो भी आपके भाव आते हैं उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं संगत जी, तो इसका मतलब आप बहुत ही भाग्यशाली हैं संगत जी। क्योंकि हमारा मन जो है वो हमेशा विचलित रहता है, वो हमें अलग अलग कामों में जो है वो बिजी रखता है। और जब तक हमारा मन चंचल रहेगा हम कभी भी जो है अपनी आत्मा के अंदर नहीं जान पाएंगे संगत जी। क्योंकि आत्मा के अंदर ही जो है वो परमात्मा का वास होता है संगत जी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन पे कंट्रोल करें संगत जी। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है संगत जी, तो वो आपने देखा है उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता। और वो जो है अपनी आत्मा में जानकर अपने परमात्मा को, जिस जिस आत्मा में परमात्मा वास करते हैं संगत जी, वो अपने परमात्मा को पा लेता है संगत जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को काबू में रखें संगत जी। आपने देखा होगा कि हमारा मन कभी बोलता है कि हाँ जी हम ये चीज़ ले लें, कभी मन करता है कि वो चीज़ ले लें। मतलब मन पूरा टाइम जो है वो हमें किसी ना किसी ध्यान जो है वो हमारा भटकाता रहता है संगत जी। अगर इसी तरह हमारा मन भटकता रहा संगत जी, तो आप बताइए कि हम किस तरह से अपनी आत्मा के अंदर झांक पाएंगे संगत जी। अपनी आत्मा के अंदर आपको अगर झांकना है संगत जी, तो बहुत ज़रूरी है पल पहले हम अपने मन को कंट्रोल करें संगत जी। आपने देखा होगा कि हमारा मन तो नहीं करता कि सुबह हम उठें, बिस्तर छोड़ें इतनी सर्दी में,
कोई हम ईश्वर का नाम जाप करें या अमृत वेला करें, लेकिन आपने अपने मन को कंट्रोल करना है संगत जी। अगर हम अपने मन की ही बात सुनते रहेंगे तो वो तो यही बोलेगा कि हाँ जी कि आप सोते रहिए, लेकिन हमने अपने मन को कंट्रोल करना है। हमने अपना नित नियम करना है संगत जी। वो तो ही पॉसिबल है जब आप अपने मन पे काबू पा लेंगे संगत जी। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने मन के ऊपर काबू पाए। अगर हम अपने मन पे काबू पा लेते हैं संगत जी, तो असल में वही एक असल में जीत है संगत जी। तो जो इंसान अपने मन को काबू कर लेता है, इसका मतलब वो जो है जीत हासिल कर लेता है। क्योंकि अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया संगत जी, तो आप देखोगे आप जो है हमेशा सुखी रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। कोई भी चीज़, कोई भी सुख सुख आपको जो है उसमें आप बहुत खुश नहीं होगे। अगर दुख आ जाता है तो उसमें आप बहुत दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल में किया है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया है संगत जी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जितनी मर्जी विपरीत स्थिति चल रही हो, लेकिन वो कभी भी जो है विचलित नहीं होते संगत जी। तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मन में काबू रखा होता है संगत जी। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सफल हो, आप परमात्मा तक जो है परमात्मा को पहचान सकें, अपने अंदर आत्मा में झांक कर यहाँ पे परमात्मा का वास है, आप वहाँ तक संगत जी पहुँच पाए, तो उससे उसके लिए सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल में करें संगत जी। तो हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बोलूँगी कि हाँ जी कि मैंने अपने मन को काबू में रखा है संगत जी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी। अगर मैं आपको बताऊँ संगत जी, तो मैंने सुबह 3:35 का अलार्म लगाया होता है संगत जी। तो मेरी कोशिश यही होती है, और मैंने हर 10 मिनट के बाद का अलार्म लगाया हुआ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले ही अलार्म में उठ जाऊँ संगत जी। तो इस तरह से अपने मन को पूरा काबू करने की कोशिश करती हूँ संगत जी, और मैं बहुत हद तक जो है इसमें संगत जी मुझे सफलता भी हासिल हुई है संगत जी। क्योंकि इतनी सर्दी में भी मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही अलार्म में मैं उठ जाऊँ, क्योंकि अगर पहले ही अलार्म में उठ जाती हूँ संगत जी, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम पहला अलार्म मिस कर देते हैं तो फिर हम दूसरा तीसरा भी मिस कर लेते हैं संगत जी। ऐसा नहीं मैं कहती हर बारी, एक दो बारी ज़रूर मतलब मैंने ऐसा हुआ कि शायद फर्स्ट वाला अलार्म जो है मैंने बंद किया, उसके बाद मुझे नींद पड़ गई। लेकिन संगत जी अ, अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं 90% जो है वो कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट अलार्म पे ही मैं उठ जाऊँ, और इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मन पे काबू पाऊँ संगत जी। हम कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिशें जो हैं वो हमेशा आपको कामयाबी दिलाएंगे। तो निरंतर कोशिश करते रहिए। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे एक दिन आप अपने मन पे काबू ज़रूर पा लेंगे संगत जी। तो शायद गुरुपा का ही ये संदेश था जो मैं आपको दे रही हूँ संगत जी। क्योंकि गुरुपा चाहते हैं कि संगत जी जो हैं वो अपने मन पे काबू पाएं, क्योंकि अगर हम अपने मन को काबू में रखेंगे संगत जी, तो ही हम अपनी इच्छाओं को भी कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बच्चों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो वो देखते हैं उनको उसी टाइम चाहिए संगत जी। तो अगर हम इतना ज़्यादा अपने मन जो है उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे संगत जी, तो हम किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो सार्थक बनाएंगे संगत जी। तो हम जो हमारा मन बोलेगा तो वो हमें मन नचाता रहेगा संगत जी, और हम पूरी उम्र नाचते ही रहेंगे संगत जी। तो ऐसा नहीं करना है, अपने मन को काबू में करने की कोशिश करिए संगत जी। तो गुरुपा का ये जो संदेश था संगत जी, गुरुपा की मर्जी से मैंने जो है वो सब संगत जी के साथ जो है वो शेयर किया है संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा आप अच्छे थॉट्स जो हैं वो मेरे दिमाग में डालते हैं। और मैं रोज़ कोई ना कोई चीज़ जो गुरुपा मुझे बोलते हैं सारी संगत जी को बताने के लिए संगत जी, तो मैं मतलब एक माध्यम बनती हूँ संगत जी। और आंटी जी जो हैं वो भी एक ज़रिया हैं। मेरे जो गुरुपा के जो मैसेजेस हैं मेरे थ्रू वो पूरी संगत जी के साथ जो हैं वो शेयर करती हैं। तो आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है कि वो इस तरह से
जो गुरुपा का आदेश है और उसको मैं मानते हुए और मैं अपने सत्संग जो है वो आंटी जी को भेजती हूँ, और आंटी जी भी जो है वो मेरे सत्संग जो है वो निरंतर जो है वो संगत जी के साथ शेयर करती हैं। तो इस तरह किसी ना किसी तरह से जो गुरुपा का आदेश जो है वो हम सब मान रहे हैं। तो मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी सत्संग को ज़रूर सुने, क्योंकि इससे गुरुपा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, और बहुत सारे मैसेजेस जो गुरुपा कन्वे करना चाहते हैं संगत जी को, वो जैसे कैसे भी है वो किसी न किसी माध्यम से जो है वो संगत जी तक गुरुपा पहुंचा ही देते हैं संगत जी। मैंने खुद ये नोट किया है संगत जी, कई बारी बहुत सारे मेरे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मुझे किसी न किसी सत्संग के सुनने से मिल जाते हैं संगत जी। तो इस तरह कोई ना कोई ज़रिया बनता है संगत जी, जिससे गुरुपा जो है वो अपना मैसेज जो वो कन्वे करना चाहते हैं संगत जी वो संगत तक पहुंचा देते हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। इस तरह आप सत्संग सुनवा के जो है हमें बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आप हमें दे देते हैं, और बहुत सारे कष्ट जो हैं वो गुरुपा सत्संग सुनवाने से ही हमारे काट देते हैं संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा जो हैं वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं संगत जी। उन्होंने मतलब जो है हम सबको एक माध्यम बनाया है, एक ज़रिया बनाया है, जिससे वो अपनी बात जो है वो सब संगत जी तक पहुंचाते हैं। गुरुपा लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा। हम आपके सारे आदेशों का पालन करेंगे गुरुपा, कोशिश करेंगे गुरुपा, पूरी कोशिश करेंगे गुरुपा की जो भी आपके आदेश हैं उस पे हम चलें, और हम इस संसार को एक अच्छा दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम सब लोग जो हैं, हम सारी संगत जो हैं एक परिवार की तरह रहें, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग जो हैं वो काम आए। तो आज का शुक्राना सत्संग जो है वो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी, और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। कल हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए। सुबह एकदम से मैं किचन पे काम कर रही थी, सब्जी बनाई थी, अभी आटा भी नहीं गूंदा था कि मेरा बेटा आया उठ के, कहता मम्मी चलो, वो प्रशांत वही है, बड़े मंदिर चलते। मैंने कहा एकदम से ऐसे कैसे, अभी तो कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। कहता नहीं बस अभी अभी चलो। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने सब्जी बंद की, वहीं पे थोड़ी चाय बनाई, थोड़ी उसने पी, थोड़ी मैंने पी। हम तैयार होके चले गए दोनों। हस्बैंड वगैरह को बोल के चले गए भी हम कहीं जा रहे हैं, उनको नहीं बता के गए, क्योंकि वो गुरु जी को नहीं मानते, इसीलिए ना ही वो सुनते हैं। हम दोनों चले गए। हमने वहाँ से उसने कैब बुक कराई, फिर हम कैब बुक करा के हम चले गए। हम घर से जैसे ही निकले तो हमें रास्ते में वाइट पिजन मिला। अभी 10 कदम ही चले थे तो वाइट पिजन। फिर हम चले गए गुरु जी के मंदिर। सारे रास्ते हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। सारे रास्ते हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती गई। तो हम यानी सुबह 8 बजे से रास्ते में हमने जहाँ भी बस रुकी,
हमने नहीं, वो गाड़ी रुकी, वहाँ पे हमने नाश्ता किया, फिर हम गए। तो हम दोपहर के 3 बजे गुरुजी के बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ पे इतना रश, बहुत ज़्यादा रश था। चलो हमने जैसे भी करके वहाँ पे शूज़ अपना जमा कराए, जल प्रसाद लिया, वॉशरूम भी गए पहले, फिर जल प्रसाद दिया उन्होंने, फिर लाइन में माथा टेका। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें बस जल्दी दर्शन कराए, ना ही हम बैठ सके ना कोई बात कर सके, बस सीधा जल्दी से बाहर वो किया। फिर हमने वहाँ हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। ना ही हमें लोटा ले जाना याद था, हमें कुछ भी नहीं याद रहा। फिर हमने वहाँ पे एक अंकल जी से पूछा, अंकल कहते लोटा तो 5-7 किलोमीटर दूर है, जाना पड़ेगा तो मिलेगा। फिर हमने सोचा हमने वापस भी आना था तो कैसे करेंगे, इसीलिए हमने फिर नहीं कुछ ऐसे ही आ गए। हमने सब रूप भी नहीं लिया क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि अपने वापस आना था, ट्रेन पकड़नी थी। चलो फिर हमने ऑटो करके वहाँ पे मेट्रो स्टेशन आए, मेट्रो से फिर हमने वहाँ पे ट्रेन की टिकट्स बुक कराई। फिर हम रात को 11 बजे घर पहुँचे वापसी। पर ये अभी सब सारे रास्ते गुरुजी ने हमें दर्शन, सारे रास्ते हमारे साथ चले गुरुजी और साथ ही वापस आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, हमें अपने मायके बुलाया, मेरे मायके हम अपने पिता से मिल के आए। और हम मेरे बेटे को गुरुजी बहुत ब्लेस करना, क्योंकि उसी ने ही बोला था, क्योंकि वो थोड़ा परेशान रहता है ना, इसलिए एकदम से बस उसी ने, गुरुजी ने बुलाया, उसके थ्रू मुझे भी बड़े मंदिर के दर्शन करने को मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या मुझसे कोई गलती से कोई अपशब्द या गलत शब्द बोले गए हो तो संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ कर दो। गुरु जी अपने सारे संग और आंटी जी को जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी बहुत ब्लेसिंग्स दें, इनकी भी सब कामनाएं पूरी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संध्या वाले की सत्संग है मेरी ये, और गुरुवार का दिन है। मेरे गुरु महाराज कई दिन से मुझे बोल रहे हैं शुक्राना करो, शुक्राना कर। उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मैं कर नहीं पाई। संगत जी, सत्संग ये है कि सोमवार के दिन में सुबह 5 बजे के टाइम था, करीब सुबह 5 बजे, 5 या 4 बजे का टाइम पर। संगत जी, इस दिन मुझे पूजा नहीं करना होता है, उस दिन मैं लेट उठती हूँ। 4-5 बजे के करीब इतना टाइम था, और मेरे मदर इन लॉ जल्दी उठ जाती हैं संगत जी, और वो मेरे कानों में मेरे गुरु पा की मंत्र सुनाई दे रही थी मुझे। मैंने कहा मेरे मदर इन लॉ ने लगा रखी होगी कोई मंत्र जाप, या आस पड़ोसी से कहीं किसी ने लगाई होंगे।
पर ऐसा कुछ नहीं संगत जी, पूरा घर मेरे मंत्र जाप से गूंज रही थी और मेरे कानों तक ही आवाज़ आई थी, नमः शिवाय की आवाज़ आई थी। पूरे घर में मंत्र की गूंज रही थी। अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना कृपा करने में मेरे घर पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे अपने साथ साथ दर्शन भी दिखाई, भोले बाबा के रूप में, भोले बाबा की त्रिशूल, भोले बाबा के आधा फेस, उनके प्यार। अंकल जी ये सब देख के ना मैं डर भी गई, उसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। मेरे भोले बाबा की त्रिशूल इतनी ऐसी त्रिशूल थी जो कई लोग उठाने से भी नहीं उठ पाएगी, और उन्होंने एक ही हाथ में पकड़ा हुआ था त्रिशूल। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपना दर्शन दिखाने के लिए, और मैं आपको देख के डर गई, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। अब मैंने गुरुपा से ये अरदास लगाई है कि गुरुपा अपने मंदिर में मुझे हमें अपने मंदिर बुलाइए, और मैं और मेरे अंकल और मेरे बच्चे आपके बड़े मंदिर में आना चाहते हैं। स्वरूप नहीं है मेरे पास, स्वरूप पे मुझे मिले। और संगत जी मेरी बेटी ने गुरुपा की स्वरूप बनाई हुई है अपने हाथों से। वो कहती है मम्मा इसकी पूजा किया करो आप। संगत जी मैं रोज उनको चंदन टीका लगाती हूँ, उनकी भी पूजा करती हूँ मैं भोलेनाथ के साथ। उनकी भी, जो मेरी बेटी ने स्वरूप बनाई है ना गुरुपा की, उनकी भी पूजा करती हूँ मैं। और मैं कहती हूँ सच में स्वरूप मेरे गुरुपा के आ जाए मेरे घर पर। और गुरुपा से मेरी एक अरदास और है मेरे गुरु महाराज, एक अरदास ये है कि मैं कोई भी बिजनेस खोलूँ उसमें अपना ढेर सारा ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा, भर भर के ब्लेसिंग देना। मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँ, मेरा बिजनेस इतना चले कि वो छोटे छोटे बच्चे गरीब जो मंदिर में बैठ के भीख मांगते हैं, और जो आंटियाँ छोटे छोटे बच्चे को लेके अपने गोद में बैठी होती हैं इतने ठंड में, उनकी भी मदद करूं। जो मेरी आंखों के सामने गरीबी दिखे उनकी मदद कर पाऊँ मेरे गुरुपा। मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, मैं उनकी गरीबों की मदद कर पाऊँ, उनको हर दुख सुख में उनको जो चीज़ की कमी हो उनको दे पाऊँ मेरे गुरुपा। जितना मेरे से हो पाए मैं उनको दे पाऊँ। मुझे इतना ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा, उन गरीबों की मैं मदद कर पाऊँ। जब भी मैं मंदिर से जाती हूँ उन गरीबों को देख के मुझे बहुत रोना आता है मेरे गुरु महाराज। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। और गुरुपा आप हमें अपना बड़े मंदिर में जरूर बुलाना, जल्दी ही बुलाना मेरे गुरुपा। बस यही है सत्संग था मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, आपने मेरे सत्संग को शेयर करती हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत गुरुपा आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली पर सदैव हाथ रखें। दिल से दुआ मांगती हूँ आपके लिए मेरे गुरुपा से, आपके जीवन में हर खुशी मिले। थैंक यू आंटी, आपने मेरे सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी
ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਗਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਪਾਗਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਧਰ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਡੈਡੀ ਜੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। 9 ਵਜਣੇ ਨੂੰ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜੁੜੇ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭੈਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग मेरा ये है कि कल मतलब एक तो मैंने बताया था कि मुझे वायरल हुआ पड़ा है। मतलब ऐसा हो रहा था, मैं दिन में भी नहीं सोई थी, बट रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। आजकल मैं सत्संग सुनती रहती हूँ जो आंटी के होते हैं, बट फिर भी नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैंने गुरु जी प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि नींद आ जाए। नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, मैं उठी, मंदिर में गई, चंदन का टीका लगाया और जल प्रसाद पिया। एंड मानोगे नहीं, बस मैं ये लगा के गई और विद इन 15 मिनट्स मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। सही बोलते हैं, चंदन का टीका और जल प्रसाद में जितनी ताकत है
उसने किसी चीज़ में नहीं हो सकती है। हम लोग मानते ही नहीं हैं, बट मुझे कुछ भी होता है, इनफैक्ट मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, बट मैं जल प्रसाद और कुछ भी हो, चंदन का टीका वहाँ पर लगा लेती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मुझे जल्दी से ठीक कर दो, इतनी वीकनेस आ चुकी है, बट फिर भी मैं उस जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसको सब जगह लेके जाती हूँ और मिक्स करके फिर पीती रहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा सत्संग मैंने बहुत दिनों से मुझे करना था, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मैंने अपना मन बना के मेरे गुरुजी की प्रशंसा, मेरे गुरुजी का धन्यवाद, मेरे गुरुजी के सामने मैं अपना सिर झुका के मैं और बहुत भावनाओं से उत्प्रोत होकर मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब आप किसी का सहारा नहीं रहता तो आगे से गुरुजी शायद आ जाते हैं सहारा देने के लिए, और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। और दोनों हाथों से मुझे गुरुजी ने संभाला, और मैं जब कभी मेरा किसी परेशानी से व्यथा ज़्यादा हो जाती है तो गुरुजी एक बहुत प्यारा भरा मैसेज भेज देते हैं और मन थोड़ा ठीक हो जाता है और मन संभल जाता है और वो कार्य भी संभल जाता है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ कि छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ अगस्त 2024 में जुड़ी थी। और जब मैं जुड़ी थी तब मैं कुछ परेशानी में थी, और मेरी परेशानियाँ कुछ पिछले 3-4 साल से एक के बाद एक होता जा रहा है। कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल पहले होते थे, बट एक बार उनको बीमार हुए और फिर वो उनके थोड़ी नसें वगैरह दब गई और उनकी मूवमेंट अफेक्ट हो गई। और हम लोग उस टाइम एक बहुत बड़े क्राइसिस में से निकले थे। और अब मेरे हस्बैंड अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा पहले जैसे नहीं है, उनको स्टिक से वो चल पाते हैं। और मेरा छोटा बेटा है, और इस पूरे क्राइसिस का हम एज अ परिवार, मेरा एक बड़ा बेटा है जो कि बड़ा है, मतलब जॉब भी करता है, और एक मेरा छोटा बेटा है जो 9 साल का है। तो मेरे पूरे परिवार में मैं हर मुसीबत को मैं डील करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन जो मुसीबत मैंने पिछले 2 सालों में अपने बच्चे के ऊपर कुछ ऐसी गाज सी गिरी है मेरे छोटे बेटे पे कि उससे संभलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। और पर मैं गुरुजी की डोर पकड़ के किसी तरह से इस दुख में से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने अपने दुखों की सारी बात गुरुजी से बोली है, और मैंने उन्हीं को बागडोर पकड़ा दी है कि गुरुजी इस चीज़ का आप ही देखिएगा, क्योंकि ये मेरे बस में जितना था मैं करके बैठी हूँ, उसके आगे मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जो है मैंने गुरुजी के हाथ सौंप दिया है, प्रकृति के हाथ सौंप दिया है। और अब मैं अपना सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि
मैं अपने परिवार को बांध के चलती हूँ और मेरे घर में कोई भी बीमार होता है या कोई परेशानी होती है तो मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट सबसे हाई लेवल पे होता है। मेरी मदर और मेरे ब्रदर भी हमारे घर के बाजू वाले सोसाइटी में ही रहते हैं, तो मैं पास ही रहती हूँ उनके, क्योंकि मेरी मदर काफ़ी एल्डरली है और हम एज ए परिवार मिलजुल के चलते हैं। और तो ये सर्दियाँ जब शुरू हुई अभी दिसंबर में, क्रिसमस के बाद मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हुई और शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी मदर की एक हाथ की उंगली और दूसरे हाथ की हथेली में स्टिफनेस आ गई थी, उनकी जोड़ों में वहाँ पे दर्द हो रहा था और मुझे दिखा रही थी कि ये तो मुझसे ये वाली उंगली मुड़ती भी नहीं है। तो मैंने सत्संग में सुना था कि गरम घी यदि हम लेके गुरुजी की चरण जो है, चरणों की जो प्रतिमा है उनके ऊपर अगर हम सेवा भाव से जैसे चरणों की सेवा करें, जैसे हम उनके पाँव दबा रहे हैं, तो और फिर वही घी लेके यदि हम जहाँ पे खुद को दर्द है, जहाँ अपने फैमिली वाले की किसी को दर्द है, वहाँ पे अगर हम मलें तो उससे बहुत आराम आता है। तो मैंने ये उपाय किया और मैंने जल्दी से थोड़ा सा घी हल्का सा गरम किया और मेरी मदर के यहाँ गुरुजी के चरणों की प्रतिमा है और वहाँ पे मैंने गुरुजी की सेवा करी और फिर मैं वो घी लाके मैंने मम्मी के लगाया और मेरी मदर जो हैं मैंने बस लगा दिया और मैंने मंत्र जाप किया जब मैं लगा रही थी और मैंने फिर छोड़ दिया। इसके बाद संगत जी, इससे पहले कि मैं अपनी मदर से पूछ पाती कि मम्मी आपको कैसा लगा, एक आधा दिन के बाद ही मेरी मदर का आधा फेस सूज गया और उनको फीवर भी हुआ और ऐसे केस में हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरी मदर 80s को टच कर गई हैं और मेरी मदर जो है हार्ट पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे बीमार होना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी दवाई ऐसे उनको नहीं रैंडमली नहीं दे सकते, उनकी दवाई पूछ के देनी पड़ती है। तो लेकिन इस पूरे परिस्थिति में जब मम्मी का ऐसे हुआ तो मैं गुरुजी का ही सहारा लेके अपनी मदद की मदद कर रही थी और हम गुरुजी जब कोई चीज़ संभालते हैं संगत जी, तो वो हमें अपने आप ट्रैक पे डाल देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें कभी स्ट्राइक नहीं करता, हमें सूझता नहीं है कि हमें अभी कैसे चलना चाहिए। तो वो चीज़ में मैं कहना चाहती हूँ कि संगत जी कि गुरुजी अपने आप वो मैटर अपने हाथ में लेके हमारी बुद्धि में डालते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, अपने आप आता है। तो हम हालांकि फेस सूजा था, हम सीधा मम्मी को लेके उनके हार्ट स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे और अर्जेंटली हमने रिक्वेस्ट करके उनको पहले दिखवाया, क्योंकि वो बहुत एल्डरली हैं और सफ़र कर रही थी उस दिन बहुत ज़्यादा। और काइंड से डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको देखा और उनका पूरा हार्ट का ईसीजी और इवन हार्ट का जो दूसरा देखते हैं अल्ट्रासाउंड के जैसे, नाम याद नहीं आ रहा, वैसे दोनों टेस्ट उनके करके देखे डॉक्टर ने और उसके बेसिस पे उन्होंने
मेरी मदर के लिए एक माइल्ड सी एंटीबायोटिक और उनके हार्ट के फंक्शन के हिसाब से उनको प्रॉपर दवाई दी। और हमें लग रहा था शायद दवाई माइल्ड है, लेकिन हम ले गए और मम्मी को हमने देनी शुरू करी। और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी आपका जो जल प्रसाद है उसी के साथ अपनी दवाई लीजिएगा। तो संगत जी, मेरी मदर जो है 3-4 दिन के बाद उनकी स्वेलिंग फेस की कम हुई, फीवर तो बंद हो गया, बट फिर फेस पे स्वेलिंग थी और बहुत ज़्यादा पेन था। ये कोई एक डेंटल इशू था। फिर हम डॉक्टर के पास फिर से गए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। हमने उनसे एक रिव्यू लिया, एक बताया उन्होंने कि डेंटल के लिए ओके है। फिर हम डेंटल वालों के पास मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए गए, सरकारी उसमें ही गए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत अदरवाइज़ बहुत महंगा होता है। और वहाँ पे हमें भी ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी रास्ता मम्मी के लिए एकदम क्लियर कर रहे हैं। जाते ही मॉर्निंग में मम्मी अपने क्लिनिक, जो मतलब हॉस्पिटल था, उसमें जो डॉक्टर के पास पहुंची और उन्होंने मम्मी के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह स्टार्ट कर दिया। और बहुत अच्छे से डॉक्टर ने मम्मी के 2 दांत एक्सट्रैक्ट हुए, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड थे, और एक दांत उन्होंने छोड़ दिया कि ये रिकवर हो जाएगा बाद में। और ऐसे करके एक बहुत बड़ी दुविधा, जिसकी वजह से मेरी मदर का आधा फेस हो जाता, वो पार हुई। और मैं यहाँ संगत जी बताना चाह रही हूँ कि थ्रू आउट हम लोग पीछे खड़े होके देख रहे थे, हम दूर होके देख रहे थे। मैं और मेरे ब्रदर दोनों मंत्र जाप कर रहे थे गुरुजी का, क्योंकि हमारी पेरेंटल फिगर मदर ही हैं। फादर कुछ साल पहले पास अवे कर गए थे, तो हम दोनों ब्रदर सिस्टर अपनी मदर के साथ बहुत अटैच्ड हैं। तो हम अपनी मदर को रिकवर करने के लिए प्रे कर रहे थे कि मम्मी का सब ठीक हो जाए। और ऐसे ही हुआ गुरुजी, संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मम्मी एकदम एक सीरियस प्रॉब्लम में से बहुत ठीक तरह से निकली और उनका फेस का स्वेलिंग भी सबसाइड हुआ और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई। और इस चीज़ के लिए मैं अपने गुरुजी का शत नमन करती हूँ कि मेरे मदर को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, जिसमें उनका मुंह भी सूज गया था, फीवर भी हो गया था, और ये ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा भी होता, और बहुत ही एक रीज़नेबल वे में मेरी मदर का ट्रीटमेंट हो गया। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, आपने मेरी मदर के ऊपर एक एंजल के जैसे आपने मेरी मदर की हेल्प की गुरु जी। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरु जी। आप हमारे जीवन की उन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े होते हैं जिनमें कि हम सोचते हैं कि काश हमारे साथ कोई होता। और आप जब खड़े होते हो तो गुरु जी फिर किसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। तो संगत जी, इसके आगे मैं कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। ये एक मेरी मदर के लिए एक पेपर वर्क, सरकारी पेपर वर्क था जो ज़रूरी था। तो इसको करने के लिए हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा था, क्योंकि जब हम पहले गए थे तो हमें बहुत एक तरह से इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था, और ऐसा लग रहा था कि ये काम तो बस हमारा अब फंस गया है। ये तो सबको सारे कागज़ होने के बावजूद भी जो है हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है और हमारा काम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा सोच के हम लोग उस काम के लिए रुक गए थे। और मैंने ही एडवाइस किया था कि रुक जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इंट्यूटिवली फील कर रही थी कि क्या सही वक्त रहेगा। फिर हम अपना मन बना के हिम्मत करके एक बार और गए ऑफिस, और
हम सोच रहे थे पता नहीं क्या आगे से ट्रीटमेंट होगा, रूड होंगे या क्या होगा, लेकिन मैं थरली अपने गुरुजी का जाप करते हुए गई थी और आगे से हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और जो लेडी थी वहाँ पे एक बहुत हेल्पफुल लेडी थी, उन्होंने मम्मी को देखते ही कहा आप तो थोड़ा टाइम लगा के आए हैं, चलिए चलिए। फिर वो अपने डेस्क से उठ के उन्होंने हमारे पूरे केस को फास्ट फॉरवर्ड किया, हमें एडवाइस किया अब आप यहाँ चले जाइए, अब आप वहाँ चले जाइए, अब टाइम वेस्ट मत करिए, अब वहाँ चले जाइए, ऐसे करके। और फिर फाइनली एक विंडो पे खड़े होके अपने डॉक्यूमेंट्स सर्व करने थे, तो वहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट सर्व करे और ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से सबमिट हुआ। अभी आजकल में उसका जो सबमिशन का रिज़ल्ट आने वाला है और मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें सब ठीक आएगा। जो हम अपना पेपर वर्क अपडेट कराना चाह रहे थे वो अपडेट हो जाएगा और जब हो जाएगा मैं संगत जी शेयर करूँगी। बट उस दिन हमारा काम बहुत अच्छे से स्मूथली हो गया और ये सब गुरुजी की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हुआ, क्योंकि वो वहाँ पे एनर्जी थोड़ी नेगेटिव थी और ऐसा लग रहा था काम सब होने के बावजूद भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था हैवी एनर्जी, जैसे कि काम नहीं होने दे रही। लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप करने से पूरा माहौल, पूरा उस जगह का वाइब चेंज हो गया और काम होने की तरफ आ गए। तो मैं ये समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी जैसे गुरुजी पीछे से उनकी जब एनर्जी आपके साथ लगी होती है तो आपके काम अपने आप सीधे होते हैं। तो ये मेरा एक और जो एक सत्संग था जो मैंने सोचा था मैं संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर संगत जी एक और जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि मैं कल की एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि परसों हम लोग एक फंक्शन, बहुत मेरे कज़न की मदर का बर्थडे था, तो हम फंक्शन अटेंड करने गए और मैंने एक चांदी का ब्रेसलेट पहना हुआ था जो मैंने दिवाली पे लिया था। और उस ब्रेसलेट में ये प्रॉब्लम है कि वो उसका लॉक ऐसा है कि अगर उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो लॉक झट से खुल जाता है और वो ब्रेसलेट फ्री हो जाता है। तो इस वजह से मैं उसको पहन नहीं रही थी, बट मेरा मन करा कि मैं पहनूं, तो मैंने पहले घर पे एक दिन पहन के रखा तो वो गिरा नहीं, तो मुझे लगा नहीं गिरेगा, तो मैंने वो पहन लिया और मैंने फंक्शन अटेंड किया। और फिर जब मैं घर आई तो सोने के टाइम मैंने हाथ चेक किया तो ब्रेसलेट मेरे हाथ में नहीं था। तो मैंने सोचा चांदी मेरी खो गई तो अच्छा नहीं होता। मैंने इंटरनेट पे देखा इसका मतलब क्या होता है, तो उसका नेगेटिव मतलब था, तो मैं थोड़ा दुखी हुई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी तो हैं, मैं गुरुजी से बोलती हूँ। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी आप आप देख लो, अगर इससे मेरा कोई कष्ट कट रहा है तो गुरुजी तो ठीक है, और अगर मिल सकता है तो गुरुजी आप मेरा ब्रेसलेट मुझे ढूंढवा दो। तो जैसे आप ठीक समझे गुरुजी वैसा आप कर लो। ऐसा मैंने प्रे किया, क्योंकि जो होता है मैं उसमें गुरुजी का ही समझती हूँ कि गुरुजी ही कर रहे हैं। अच्छा भी है तो गुरुजी कर रहे हैं, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसमें भी कुछ गुरुजी का बड़ा बिग पिक्चर उनके मन में है, जिसका वो एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा एक्शन है उनकी तरफ से, जिससे कि हमारी बिग पिक्चर शायद इम्प्रूव होएगी। तो इसलिए मैंने मन में ऐसे धारा। और नेक्स्ट डे मेरे को
मैंने पहले अपने कमरे में बहुत अच्छे से ढूंढा, सारे घर में ढूंढा, क्योंकि उसको पहन के तो मैं सारे घर में भी घूमी थी। फिर मैं यही सोच रही थी कि जिस फंक्शन पे मैं गई थी वहाँ कहीं घास में गिरा होगा। मेरे को बार बार यही थॉट आ रहा था कि वहाँ किसी घास में गिरा होगा, क्योंकि वो ओपन एयर फंक्शन था, तो गिर गया होगा, मुझे पता नहीं चला होगा। लेकिन जब मुझे ऐसा इंस्पिरेशन किसी ने दिया कि आप अपनी गाड़ी चेक करो, तो मैंने अपने बेटे को भी बोला था, बेटे गाड़ी चेक करना। उसने ड्राइव भी करी, खोली भी, लेकिन उसने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं गई गाड़ी में चेक करने, तो संगत जी जहाँ मैं बैठी थी गियर बॉक्स के पास, फ्रंट चेयर पे, फ्रंट सीट पे के पास नीचे वो मुझे खुला हुआ गिरा हुआ मिला। और मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया गुरुजी का कि गुरुजी आपने मेरा छोटा सा, मेरा जो एक ही है मेरे पास जो गुम गया, और आपने मेरे को वापस दे दिया। संगत जी जब मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे, तो मेरे घर के जितने भी रिसोर्सेज थे उनके उस पर मैंने लगाए थे, तो इसलिए मेरे पास एज ऑफ टुडे कोई ख़ास ज्वेलरी नहीं है। पहले तो मैं पहनती थी हैवी सा एक कड़ा पहनती थी गोल्ड का, और जैसे कि सब लेडीज़ पहनती हैं, मेरे पास भी सब था। लेकिन जब ये बीमार हुए और इनको जो इनकी नसें, एक फॉल हुई थी, गिर गए थे ये, गिरने के बाद इनकी नसें कुछ ऐसी दबी गर्दन में, तो मोबिलिटी लॉस्ट हो गई थी सारे बॉडी में। तो उस वक्त जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, धीरे धीरे करके सब उसमें ऐसे लगे, तो इसीलिए मेरे लिए ज्वेलरी इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बट इसलिए मैं अपनी छोटी सी ज्वेलरी का डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ कि अभी फ़िलहाल वही है। तो इसीलिए इसको खोना और इसे पाना इसलिए थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इस बार मैंने दिवाली पे हिम्मत करके एक शगन के तौर पे एक ब्रेसलेट लिया था कि कोई नहीं, सब हो जाएगा। तो इसका रेलेवेंस ये था। और फिर संगत जी, मेरा जो सबसे बड़ा सत्संग है, मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। ये एक अद्भुत बात है। इससे मेरे दिल को इतना सुकून आया है कि मैं संगत जी बता नहीं सकती। मैं जैसे बता रही थी कि मेरा जो 9 साल का बेटा है, वह एक किस्म से एक सिचुएशन में है जिसमें मुझे उसकी सुरक्षा का बहुत बहुत चिंता रहती है। बहुत चिंता रहती है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि वो कई लोगों की नज़रों में है, और कुछ लोग हैं जो इतना उसके भले में नहीं शायद सोच रहे हैं, जो कि उनको सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। और तो मैं अभी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, बट मैं सिचुएशन डिस्क्राइब कर रही हूँ कि सिचुएशन सीरियस है और मेरे लिए कंटिन्यूस एक चिंता का विषय है। और मेरा बच्चा अभी मैं उसको अल्टरनेटिव वे में पढ़वा रही हूँ। मैं उसको एक रेगुलर स्कूल तो उसका रेगुलर है, लेकिन ऑनलाइन है, मैं उसको वैसे नहीं भेज पा रही। इतनी इसमें इस बात में बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं वो संगत जी अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी। हाँ, लेकिन थोड़ा इस बात को समझाने के लिए मेरे को ये बैकग्राउंड देना पड़ा। तो संगत जी, इस सिचुएशन में मुझे जो अपने बच्चे की चिंता दिन रात सताती है कि उसका क्या होगा। तो बच्चे को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया
कि बच्चे को उसके ड्रीम में आए। और ये कैसे आए कि एक दिन मेरे बेटे ने मुझे रात को 12:30-1 बजे कहा मुझे पास्ता बना दो। तो मैंने उसको कहा देखो खाने का कोई टाइम होता है और 12 बजे के बाद ना तो आपको जागना चाहिए और ना ही आपको बार बार खाना मांगना चाहिए। मैं ये रूल बना रही हूँ कि 12 बजे से पहले पहले सब खाएंगे, कोई बाद में नहीं मांगेगा। तो एक डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शायद उसको उस दिन नहीं बना के दिया और मैं सो गई। तो बच्चे ने रात को उठ के बाथरूम करने गया। बच्चा बताता है कि गुरुजी जो थे वो साक्षात खड़े हुए थे और बच्चा कहता है कि गुरुजी किचन में उसके लिए पास्ता बना रहे थे। और बच्चे ने कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ ने तेरे लिए पास्ता नहीं बनाया ना, मैं पास्ता बना रहा हूँ। तो और फिर मेरे बच्चे ने डिस्क्राइब किया कि गुरुजी ने उसको पास्ता बना के दिया और उसने ऐसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाया और फिर गुरुजी के साथ उसका ये इंटरेक्शन हुआ। और फिर संगत जी मेरे बच्चे ने मुझे मेरी मदर को कई दिन तक, जी हाँ संगत जी, कई दिन तक रेगुलर ड्रीम में गुरुजी का विवरण दिया, क्या बात होती है उसका बताया, गुरुजी ने क्या पहना होता है ये बताया। जैसे कि गुरुजी, बच्चे ने बताया कि गुरुजी आज ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने एक हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तो बच्चा जो है गुरुजी को की ड्रेस को एक साड़ी के जैसे डिस्क्राइब करता है। और हमने पूछा तुमने क्या पहना हुआ था? तो कहता मैंने भी वैसी ही साड़ी पहनी हुई थी और हम क्लाउड्स में थे और हम गुरुजी मेरे को कह रहे थे तू चिंता ना कर, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा। गुरुजी से बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे स्कूल का क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा तेरा सब हो जाएगा। गुरुजी मेरे को तो बाहर जाना है। बच्चे ने कहा गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा तू चिंता ना कर, तेरा सब हो जाएगा, तू बाहर भी जाएगा और तेरा एडमिशन भी हो जाएगा। तो मैं हूँ तेरे साथ, तेरा सारा काम हो जाएगा। अब संगत जी इस बात को सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बट मैं भी थोड़ा सा श्योर नहीं थी। थोड़ा सा डाउट जैसे आता है कि क्या बच्चा हमारी बातें सुन के बोल रहा है या ऐसे। लेकिन जिस तरह से अब मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि मेरे बड़े बेटे का जब बर्थडे हुआ तो मेरे बड़े बेटे के बर्थडे को हम लोग ना, जिस दिन बर्थडे था नवंबर में, उस दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए। कुछ घर में कुछ टेंशन सी थी, ठीक से सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो अगले दिन मेरे या उसी दिन रात को मेरे छोटे बेटे के ड्रीम में गुरुजी आए और उन्होंने कहा कि देख ये ले पैसे और अब जाके तेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। ऐसा उसने ड्रीम हमें डिस्क्राइब किया। और इस ड्रीम की डिस्क्रिप्शन के बाद एक ऐसी सिचुएशन हुई कि हमारे घर हमारे जो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं वो कभी कभी मेरे मदर से मिलने भी आते हैं। तो आए और उन्होंने मेरे बड़े बेटे को एक ब्लेसिंग के जैसे उनका कुछ काम किया था बेटे ने। बड़ा बेटा मैंने जैसे बताया कि काफ़ी बड़ा है, वो जॉब करता है, तो उनका कुछ काम में कुछ हेल्प की थी। तो इसलिए जाते जाते वो मेरे बेटे के हाथ में पैसे पकड़ा गए और एक तरह के बर्थडे के ब्लेसिंग दे के वो चले गए।
और हमने सोचा ये बच्चे ने ड्रीम में पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। और फिर संगत जी उस दिन नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन हम लोग, मेरे बड़े बेटे ने एक डिनर प्लान किया, और जब हम डिनर पे जा रहे थे तब भी थोड़ा टेंशन थी कि लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, वो हमारी लाइफ का आई थिंक सबसे बेस्ट डिनर था, और सबने एकदम पेट भर के खाया, और इतना अच्छा सबको लगा। कोई भी किसी का मन में कुछ ये रह नहीं गया कि ये टेस्ट नहीं करा या ये खाया नहीं। और हमारा बिल भी बहुत रीजनेबल बना, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर, ब्रदर, बच्चे दोनों, हम लोग सब थे, और हमने एक बहुत ही इंजॉयबल सा डिनर एंजॉय किया। और ये सारा गुरुजी की कृपा से ही हो रहा था। मैं अपने मन में मुस्कुरा रही थी कि जो हो रहा है ये गुरुजी की कृपा से हो रहा है। और बच्चे को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जा तू अपने भाई का बर्थडे मना ले। तो और इस सत्संग को करने में मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझसे देरी हुई है, क्योंकि ये बहुत ही एक अजूबा है कि गुरुजी बच्चे के ड्रीम में साक्षात दर्शन देते हैं, और वो डिस्क्राइब करता है कि मेरे को गुरुजी क्लाउड्स में मिलते हैं। कॉटन ला के दिखाई उसने, ऐसे देखो, ऐसे क्लाउड्स होते हैं, और उसमें गुरुजी बैठे होते हैं, और फिर मैं उनके पास जाता हूँ, और मैंने और जो गुरुजी का चोला है उसको वो साड़ी बोलता है, और वो कहता है, कभी उसने क्या क्या कलर डिस्क्राइब किए हैं, एक दिन हरे रंग का चोला, एक दिन सफ़ेद रंग का, एक दिन उसने लाल रंग का चोला डिस्क्राइब किया, एक दिन उसने लाल, हरा, सफ़ेद, हाँ, और पीला, ये 4 रंग के चोले तो बच्चे ने डिस्क्राइब किए हैं कि इन अलग अलग चोलों में गुरुजी उसको आके साक्षात ड्रीम दर्शन देते हैं। और वो ड्रीम इतना रियल होता है, उसमें वो पूरी तरह से बातें करता है गुरुजी के साथ। और वो एक दिन तो गुरुजी के साथ प्लेन में ट्रैवल करके फॉरेन कंट्री भी गया है। वहाँ पे वो एक स्कूल में अटेंड करके आया है, जिसमें कि क्लासमेट्स उसके सारे फ्रेंड्स बन गए, और वो बड़ा अच्छा रहा। और फिर वो गुरुजी के साथ फ्लाइट पकड़ के वापस आया। अब ये बात सुनने में संगत जी, इसके आगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे परसों गुरुजी का मैसेज आया। इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन, अभी तक मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, और मेरे को कोई तितली नहीं दिखती है, लेकिन मुझको और बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के मेरे साथ जो हुए हैं। एक तितली दिखी थी जब शुरू शुरू में मेरे घर के दरवाजे के बाहर, जब मैं शुरू शुरू में जुड़ी थी। तितली इतनी बड़ी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। वो इतनी बड़ी तितली थी, अनयूजुअली बड़ी तितली थी, बड़ी मोटी मोटी आंखें थी उसकी, और ब्राउन से कलर की तितली थी, बहुत बड़ी, मेरे घर के दरवाजे के बाहर दिखी थी। और तो मुझे इतने दर्शन मतलब ड्रीम में नहीं हुए हैं, बट मेरे बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिससे मुझे गुरुजी की प्रेजेंस का हर वक्त मेरे को रहता है कि हाँ गुरुजी हैं। तो जो बच्चा बोल रहा था, तो परसों जो मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आता है कि पुत्र, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ मैं साक्षात हैगा। तो गुरु संगत जी वो मैसेज देख के पहले तो मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को तो हुए नहीं, बट फिर मेरे को याद आया मेरे बच्चे को दर्शन दे रहे हैं गुरु जी। और मैंने सत्संग में ये बात बताई नहीं है, मैंने ये शेयर नहीं किया मैंने। तो मैं एकदम से अलर्ट हुई, और मैंने कहा हो, ये गुरुजी ने मेरे को कहा है कि मैं ये बात एक शुक्राने में शेयर करूं। तो संगत जी, गुरुजी मेरे बच्चे के अंग संग हो चुके हैं, मेरे बच्चे को ब्लेस कर चुके हैं।
मेरे बच्चे के साथ ही हैं वो। तो इसलिए मैं जो भी परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से मैं टेंस रहती हूँ, मैं जब भी गुरुजी की तरफ देखती हूँ तो मैं अपने आप को समझा लेती हूँ, नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। गुरुजी बहुत बच्चे के ड्रीम में तक आ गए, तो गुरुजी उसकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। और मुझे जितने भी सत्संग आते हैं सब मेरे बेटे को लेके आते हैं, तेरे बेटे पे खतरा है, मैंने तेरे बेटे का खतरा टाल दिया है, तो शुक्राना कर। मैंने तेरे बेटे का खतरे का ही वो बार बार मुझे मैसेज आता है, और खतरे का टलने का भी मैसेज आता है, और कभी कभी मुझे कोई उपाय भी आता है। अभी मेरा बेटा बीमार हो गया था, तो जब से वो बीमार हुआ है तब से गुरुजी उसके भी उसको ड्रीम दर्शन नहीं दे रहे हैं। उससे हम पूछते हैं तो वो कहता है अभी नहीं दे रहे दर्शन गुरुजी। तो ये एक प्योर सोल टू सोल बात हुई है, जिसमें हम बड़ों का कोई काम ही नहीं है जैसे। और मैं अगर इस चीज़ को इतना मैं बहुत अहमियत दे रही थी, लेकिन मेरे सत्संग तक अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था। तो गुरुजी ने जैसे मुझे रिमाइंड करा के, उससे मैं एकदम अचंभे में आ गई कि कैसे, मतलब इससे मुझे और कंफर्मेशन मिला कि नहीं, जो बच्चा बोल रहा है वो साक्षात उसको दर्शन हो रहे हैं, वो साक्षात उसके पास आते हैं, साक्षात उसको उसका मनोबल रेस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे के जो मनोबल टूटा है उसका, तो और एक बहुत खुश मिजाज बच्चा है मेरा, बहुत हैप्पी चाइल्ड है और बहुत ब्रेव है, और उसको गुरुजी का सहारा मिला। मैं इस चीज़ के लिए संगत जी मैं शत शत नमन करती हूँ। मैं इतना ओत प्रोत हूँ कि इससे पावरफुल कोई नहीं है, इस शक्ति से पावरफुल कोई नहीं है दुनिया की सभी चीज़ों से। जो चीज़ ऊपर है, जो सारी दुनिया को चला रही है, जो शक्ति शिव जी की शक्ति, हमारे प्यारे गुरु जी की शक्ति, वह मेरे बच्चे के ऊपर एक छाया बन के छा गई है। वह मेरे बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़ी है। मुझे इससे ज़्यादा सुरक्षा कहाँ से मिल सकती थी? कौन इंसान है जो इस चीज़ को कर सकता था? नहीं, मैं इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने गुरु का कि उन्होंने मेरा और मेरे बच्चे का हाथ पकड़ा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। और इसी सत्संग के साथ मैं आज का ये सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि जो और अच्छी बातें, प्यारी बातें और हमें आगे बढ़ाने वाली बातें होंगी, मैं ज़रूर अपने सत्संग के साथ शेयर करूँगी। आप ही हमारा परिवार हो और आप ही हमारे सहारे हो, यही मैं कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे, मैं वैसे अकेली पड़ गई थी, बट मेरे प्यारे गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी, इतनी विशाल फैमिली दी है। उसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी के सामने मैं सिर झुका के खड़ी हूँ। गुरुजी, सिर झुका के खड़ी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे जो संगत जी सुन रही है इस सत्संग को, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपसे ही सुन के हमें भी मार्गदर्शन मिलता है। और इस सत्संग से जिसको मार्गदर्शन मिले वो बहुत गुरुजी की कृपा से ही होता है। और इसी के साथ मैं अपने
सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।